हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लगाने वाली हूँ अपने बालों में मेहंदी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैं कैसे करके क्या मेरी तैयारियाँ होती है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा पानी, जितना मुझे मेहंदी के लिए चाहिए। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 से ढाई चम्मच चाय की पत्ती। और ये है कलौंजी, जिसको मंगरेल भी बोलते हैं। इसको मैं 2 बड़े चम्मच से डाल रही हूँ। और इससे बालों में वो काला रंग जो होता है वो बरकरार रहता है, थोड़ी काली वाली शाइनिंग भी आ जाती है। और अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं तो फिर बालों का फिर रंग काला अच्छा बना रहता है। और यहाँ मैं कटोरी में मेथी भिगो रही हूँ 4 चम्मच के करीब। छोटा चम्मच है जो मसाले वाला होता है, तो बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच। और इसको मैं अभी एक बार तेज़ आंच करके मैं इसको उबाल रही हूँ। उसके बाद जब ये उबालना शुरू हो गया तो फिर मैं इसके बाद इसको धीमी आंच पे उबालूँगी। और मेरे पास था आंवले का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम मार्केट में आंवला मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 आंवले को छोटे छोटे मतलब पतले पतले पीस में मैंने काट लिया है। इसको भी मैं कढ़ाई में डाल दूँगी उबालने के लिए। अगर कच्चा वाला नहीं है तो आप पाउडर डाल सकते हैं, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। और ये धीमी आंच पे धीरे धीरे उबल रहा है। और अभी आप लोग देखेंगे थोड़ी देर में इसका इतना अच्छा कलर आता है। मुझे तो ना बालों को लाल नहीं करना होता है, मुझे काला रंग पसंद है बालों में, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ। और लोहे की कढ़ाई में अगर आपको पसंद है लाल कलर करना तो आप चाय की पत्ती डालिए और मंगरेल डालिए, आंवला मत डालिए। और कढ़ाई में उबाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप किसी भगोने में भी उबाल सकते हैं। तो यहाँ ये उबल चुका है और अभी ये ठंडा हो चुका है। कलर आप लोग देख ही रहे हैं कितना काला हुआ है। और मैं इसको रात के 8 बजे मैं तैयारी कर रही हूँ। और जब तक ये ठंडा हो गया तब तक 1 घंटा हो गया था लगभग, तब तक मेरी मेथी भी फूल आई थी 1 घंटे में। और जल्दी मेथी को फुलाना चाहते हैं तो गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो जल्दी से हो जाता है। और अब मैं कढ़ाई धो के रख ली हूँ, और जो मैंने पानी छाना है मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। और ये मेरे पास गुड़हल के फूल थे, मैं 2 दिन से इसको स्टोर कर रही थी, जो भगवान को मैं चढ़ा रही थी मंदिर से। तो मेरे पास फ्रेश फ्लावर भी हैं और सूखे भी हैं, आपके पास जो भी हैं आप ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो एलोवेरा आप डाल लीजिए। गुड़हल के फूल के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, नहीं है तो आप मेथी से ही काम चला लीजिए। मुझे जब कभी कभी कुछ मिलता नहीं तो मैं फिर मेथी को ही यूज़ करती हूँ, नहीं कुछ मिलता है तो मेथी मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है। मैं बिना मेथी के बालों में मेहंदी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेथी एक ऐसी चीज़ है कि आपका बाल कितना भी झड़ रहा है अचानक से बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है 1 ही 2 बार अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ मैंने गुड़हल को और मेथी को एक साथ ही पीस लिया है। जो मेहंदी होती है आप उसको जिस दिन लगाते हैं ना बालों को, बिल्कुल उस दिन वो ड्राई कर देती है, इसलिए जिस दिन मेहंदी लगाए उस दिन शाम को तेल लगा ले, फिर उसके बाद अगले दिन शैम्पू करना चाहिए। तो बालों को ज़्यादा ड्राई ना हो इसलिए मैं मेथी डालती हूँ, एलोवेरा डालती हूँ। अगर आपका बाल ज़्यादा रूखा सूखा है तो 1-2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, पर दही डालने से वो आपका लाल कलर उतना अच्छा नहीं आएगा। आप अगर काला कलर ले रहे हैं बालों में तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो नेहा मेहंदी है इसमें बहुत ज़्यादा लाल कलर नहीं आता है बालों में। जो नूपुर एक मेहंदी आती है उसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो वो अगर बालों में लाल कलर करना होता है तो बहुत जल्दी उसका कलर चढ़ जाता है बालों में। पर ये वाला जो है इसमें लाल कलर बहुत ज़्यादा नहीं आता है, हल्का आता है, जैसे थोड़ा नेचुरल सा रहता है। तो एक दिन मैं किसी के लिए मेहंदी घोली थी, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। और मेरे एक व्यूअर्स का कमेंट भी आया था, तो मैंने कहा चलो मुझे लगाना ही है तो मैं शेयर भी कर देती हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग में शेयर करती, ऐसे पूरा प्रॉपर अलग से वीडियो नहीं बनाती। तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के लिए मुझे अच्छे से करना है ताकि उनको समझ में आ जाए। और ये मैं रात भर मेहंदी कढ़ाई में रख दी थी
और सुबह में जब मैं बच्चों को टिफ़िन बनाने गई किचन में, तो मेरा मन किया मैं देखूं, तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखा दूं कितना अच्छा ये काला काला पूरा कलर आया है। लोहे की कढ़ाई है तो वो आयरन की वजह से पूरा काला हो गया है। और अब मैं इसको किनारे किनारे लगा के छोड़ दूंगी। किनारे किनारे जब लगा के छोड़ते हैं ना, तो फिर किनारे से ज़्यादा कालापन दिखता है, नीचे से उतना नहीं दिखता है। तो इसलिए जब भी मैं मेहंदी को ऐसे चारों तरफ से मिलाती हूँ, तो मैं किनारे किनारे थोड़ा ऐसे एक लेयर सा लगा के छोड़ देती हूँ ताकि वो काला हो जाए। तो यहाँ है, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। और आज ना सुबह से ही लाइट नहीं थी, मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और जब पसीना होता है तो बालों से फिर मेहंदी गिरने लग जाती है। पर मैसेज मिला कि 5 बजे के पहले लाइट नहीं आएगी, तो मैंने कहा चलो लगा ही लेते हैं। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले मैं बालों को अच्छी तरीके से झाड़ लूँगी। मैं जिस तरफ बैठी थी ना, उस तरफ मेरा वो बेडशीट आ रहा था, तो मुझे लग रहा था छिट्टा विट्टा जाएगा, तो इसलिए मैं इस तरफ थोड़ा दीवार छोड़ के सामने बैठी हूँ। तो आप लोग बहुत संभल के मेहंदी लगाइए क्योंकि उसका जो दाग होता है जल्दी जाता है, नहीं चाहे दीवार हो या अगर आपकी टाइल्स वाइल्स लगे हैं तो टाइल्स पे भी बहुत सारा कलर आता है। तो पेपर रख लीजिए या फिर कोई पुराना कपड़ा तौलिया रख लीजिए। मैं वीडियो बनाई थी पर मेरा फर्श ना उतना अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं वो वीडियो इसमें ऐड नहीं करी। जो कुछ मेहंदी गिरा था ना, वो फर्श में बिल्कुल काला काला सा दाग पड़ गया था। तो यहाँ मैं एक तौलिया ले रही हूँ और मैं बालों में कैसे लगाती हूँ, सबसे सही मुझे यही तरीका लगता है। एक तरीका और होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसको अप्लाई नहीं करी हूँ। कभी मन करेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं सामने से बाल लेते हुए पीछे थोड़ा जाती हूँ, फिर पूरा एक बालों का लेयर ले लेती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा पार्ट करके अगर हम लगाते हैं तो अपने हाथ से आराम से लग जाता है। अपने हाथ से लगाने के लिए बेस्ट तरीका है, अगर आपको कोई इस तरीके से हेल्प कर रहा है तो फिर और ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम जहाँ नहीं देख पाते कोई अगर लगा रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से फिर लग जाता है। और ऐसे लगाने में एक चीज़ ये होता है ना कि आप जहाँ मेहंदी लगा रहे हैं आपको ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, ठंडा फील होता है, तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ इतनी दूरी मैंने मेहंदी लगा लिया है। और ऐसे हाथ से लगाने में मुझे ज़्यादा सही लगता है। अगर ग्लव्स लगा लूँ ना, तो वो हाथ में जो ग्लव्स लगाते हैं उसमें कलर आ जाता है ग्लव्स में, फिर दोबारा उसको यूज़ करने में मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा मन सा ख़राब होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ जब भी मेहंदी लगाऊँ फिर मुझे नए ग्लव्स लेने पड़ेंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं। मैं 2 बार ली, फिर उसका कलर देख के मेरा दोबारा यूज़ करने का नहीं मन करता। और उस बार मैं लाल कलर में मेहंदी लगा रही थी, तो वो कलर मुझे और देख के गंदा लग रहा था, तो बस मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। 2 दिन में हाउस वाइफ हूँ तो 2 दिन में कलर हाथ का जो मेहंदी का होता है वो तो निकल ही जाता है, बर्तन धुलने में, कपड़े धुलने में। तो ऐसे मैं एक एक लेयर लेके बालों को ऐसे लगा लेती हूँ मेहंदी। और जो जूड़ा बनाई हूँ मैं ना, इसी के नीचे से बालों को लपेटना होता है। अभी आप लोग इसके पहले वाले लेयर में देखे होंगे, तो अभी मैं इसमें भी दिखा दे रही हूँ। ये जो मेरा लेयर लग के कंप्लीट हो गया, इसको बालों के नीचे से मैं लेके आऊँगी और जूड़े में लपेट दूँगी। और बाल मेरा कुछ घना है, बचपन से ही ऐसे मेरा बाल है। अभी तो थोड़ा बाल कम हो गया, निकलते निकलते थोड़ा कम हो गया। मैं उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती, पहले तो बिल्कुल भी नहीं देती थी, तब मेरे बाल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ज़्यादा घने थे। तो अब मुझे ना सामने से 2 लेयर लेना पड़ता है दोनों तरफ, नहीं तो जिसके कम रहते हैं तो उसको एक ही लेयर में पूरा निकल आता है बाल, मतलब लग जाता है इस साइड में पूरा मेहंदी। तो इस तरीके से मेरा जूड़ा बनके तैयार हो गया है। और गर्मी लग रही है, तो जब गर्मी लगती है, पसीना होता है, तो बालों से मेहंदी निकलने लग जाती है। नहीं तो अगर हवा चल रहा है तो फिर मेहंदी नहीं गिरती है। और मेथी लगाने से एक चीज़ ये भी रहता है कि बालों को अच्छे से पकड़ लेता है, वो गिरने भी नहीं देता है मेहंदी को। तो पीछे मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। आप लोग को मैं सोच रही थी कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं घूम के पीछे साइड से भी मैं दिखा रही हूँ। और ऐसे खुद से लगाने में तो कपड़े वपड़े पे गिर ही जाता है थोड़ा बहुत।
तो बस यही तरीका है, आप जूड़े के नीचे से बालों को ले जाते हुए एक बार लेफ़्ट की तरफ एक बार राइट की तरफ ले जाते हुए ऐसे लपेट ले तो आराम से जूड़ा बन के तैयार हो जाता है। और मैं ऐसे सपोर्ट के लिए रबड़ लगा ली हूँ। जूड़ा बड़ा रहता है तो फिर लगाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे खिंचता रहता है, बालों में खिंचाव आता रहता है। और नहीं तो आप छोटा बाल है तो क्लचर भी लगा सकते हैं। और मेहंदी में अगर मेथी डालें तो खुद सपोर्ट करता है बालों को पकड़ के रखने में। तो यहाँ मैं सामने से भी लगा ली हूँ जहाँ मुझे दिख रहा था, और इसके बाद मैं पन्नी लगा ले रही हूँ कहीं भी किसी चीज़ में, कपड़े उपड़े से आते जाते या फिर किसी दीवार से मेरा बालों की मेहंदी उसमें छुए ना, नहीं तो फिर वो कलर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने पन्नी तो लगा लिया। फिर इसके बाद मैं रोटी बनाई, तो रोटी बनाने में जो भी पसीना हुआ वो पन्नी के नीचे से फिर मेहंदी निकलने लगी, तो फिर उसके बाद मैं पन्नी निकाल दी। अभी तो फ़िलहाल मुझे लगा कि आप लोग को दिखा भी दूँ, आइडिया भी मिल जाएगा। और जो भी थैली में लगाई थी ना, वो एक छोटी वाली तो जूड़े पे लगाई थी, बड़ी वाली जो 5 किलो कोई सामान लेता है जो बड़ा थैला आता है वो मैंने लगाया, क्योंकि छोटा तो सर में जाएगा नहीं। और जो बालों में मेहंदी मैं लगाई थी उसमें गुड़हल के फूल डाले थे, तो वो और मेथी कोई भी चीज़ अगर बाहर की डालते हैं तो थोड़ा बालों में चिपकता है मेहंदी के अलावा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। जब आप मेहंदी धुल लेते हैं तो फिर कंघी मत करिए, जब वो बाल सूख जाते हैं तो खुद थोड़े थोड़े करके झड़ जाते हैं, और तुरंत आप कंघी लगाएंगे तो बाल बहुत टूटेंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर, किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।